जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक ये है कि एयरफोर्स क्वालिफाई करने के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखो, हर किसी के मन में एक सपना होता है कि हम सरकारी नौकरी प्राप्त करें, हम देश की सेवा करें, हम आगे बढ़ें, हमारा समाज में नाम हो। ऐसे में सरकारी नौकरी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हालांकि देश सेवा सरकारी नौकरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है उसके लिए देश सेवा के साथ साथ सरकारी नौकरी की भी अहमियत होती है। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि आखिर में वो सरकारी नौकरी कैसे प्राप्त कर सकता है। एयरफोर्स अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जो कि हमारी स्टूडेंट से बात होती है, लोग अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं कि आखिर में हम एयरफोर्स क्वालिफाई करने के लिए कितने घंटे पढ़ें। बहुत सारे लोग होते हैं 4 घंटे पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग 6 घंटे पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग 8 घंटे दिन भर पढ़ते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर में हम कौन सी रणनीति अपनाएं, हम कितने घंटे पढ़ें, क्या करें कि हम एयरफोर्स एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं और हमारी सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो जाए। ठीक है बेटा, तो आज हम इसी के मुद्दे बात करेंगे, इसलिए आप अंत तक वीडियो को बने रहिएगा, अंत तक चैनल बने रहिएगा। तभी जो एक इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में करने जा रहा हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आप यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे जो भी बातें करूंगा एक मेरा जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम उसी के आधार पे यहाँ पे आपको बात बताएंगे। तो आप मेरी बातों पे आंख मूंद करके भरोसा करें। दिक्कत ये है ना कि टीचर कुछ भी बताता है आप उस पर भरोसा नहीं करते हैं, आप अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं। बेटा आप बुद्धिमान नहीं चालाक बनिए। बुद्धिमान तो सारी दुनिया है, आपको चालाक बनना है। चालाक बनने के लिए आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। या तो आप गलतियां करके सीखिए, या तो जिसने गलतियां किया है और वो अगर अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर कर रहा है तो आप उससे सीखिए। बुद्धिमानी इसी में ये है कि आप जो गलतियां मैंने जो किया है, जो मैं बता रहा हूँ, आप उसकी बातों पे भरोसा करें। आइए देखते हैं यहाँ पे। पहला क्या है, आप कभी भी घंटे के हिसाब से पढ़ाई ना किया करें, आप टारगेट सेट करें। कभी भी आप घंटे के हिसाब से पढ़ाई ना करें, आप टारगेट सेट करें कि मुझे इस टॉपिक को मुझे पढ़ना है, इस टॉपिक को मुझे 2 घंटे में पढ़ना है, इस टॉपिक को मुझे 4 घंटे पढ़ना है, इस टॉपिक को मुझे 2 घंटे 2 दिन में पढ़ना है, 1 दिन पढ़ना है। तो एक टारगेट सेट करिए कि मुझे इतने दिन में इस चीज़ को खत्म करना है। ठीक है बेटा, टारगेट के हिसाब से पढ़ाई करिए। क्योंकि घंटे के हिसाब से होता क्या है कि मान लो कि आपने जो है आपने 2 घंटे का जो मान लो कि 8 से 10 आपने जो है 2 घंटे फिजिक्स का टाइम निकाला। पता चला उस दौरान आपको कोई घर का काम आ गया, आपको कहीं जाना पड़ा, आप कहीं बीमार हो गए, बहुत सारी चैलेंजेस आती हैं लाइफ में। तो ऐसे में अगर आप वो 8 से 10 जो 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक जो आपने टाइम बनाया था आप उसको पूरा नहीं कर पाए, तो फिर आपको दिक्कतें होती, अंदर से एक अजीब तरीके की उलझन आती है। आपको इस पर कंट्रोल करना है। कभी भी घंटे के हिसाब से नहीं, एक टारगेट सेट करिए और आप उसके हिसाब से काम करिए। ठीक है बेटा, इसकी बातें इसके बाद फिर है बेटा यहाँ पे, पढ़ें समझे और रटें। रटना यार बहुत जरूरी है। अगर आप रटे हुए एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पाएंगे तो आपकी स्पीड नहीं बनेगी और आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई करेंगे। रटना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं कि सर मैथ्स में हम कैसे रटें। भैया रटोगे नहीं तो स्पीड कैसे बनेगी आपकी। रटने का मतलब आंसर रटने से नहीं है। रटने का मतलब यह है कि उसके जो वर्किंग है, उसका जो प्रोसेस है, आपको वो रटना है। कि आपने कोई भी क्वेश्चन देखा हो तुरंत आपके दिमाग में खुराफात शुरू हो जाए कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे लगाएंगे। यही चीज होता है रटना। ध्यान रखिएगा, आपको रटना बहुत जरूरी है। अगर आपको फर्स्ट स्ट्रोक में अगर आपको 6 मारना है, फर्स्ट स्ट्रोक में अगर आपको सफल होना है तो आपको रटना बहुत जरूरी है। अगर आप रटेंगे नहीं तो कभी भी आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई करेंगे। कभी आपके आधे नंबर रहेंगे, कभी 1 नंबर कम रहेंगे, इस तरीके से हमेशा कम रहेगा, जीवन भर कम रहेगा। इसलिए आपको रटना बहुत जरूरी है। ह्यूमन एरर बिल्कुल नहीं करना है बेटा, सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ह्यूमन एरर करेंगे, सिली मिस्टेक करेंगे तो आप कभी भी जीवन में कभी भी आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई करेंगे। मैंने बताया कभी आधे नंबर कम रहेंगे, कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर, जिंदगी भर आप कभी एग्जाम नहीं क्वालिफाई करेंगे। ह्यूमन एरर सिली मिस्टेक होता क्या है, जैसे मान लिया कि आपको कोई क्वेश्चन आ रहा था लेकिन आप उसको गलत कराए, और आप जो है आपको रंगना था ए, आपने रंग दिया बी। ये सब जो छोटी मोटी चीजें होती हैं, आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा नहीं और आप उसको गलत टिक कराए, आप आके घर पे देख रहे हैं यार ये कौन सा हमने टिक कर दिया। तो इस पे आपको कंट्रोल करना है बेटा कि ह्यूमन एरर सिली मिस्टेक आपको कंट्रोल करना है। टारगेट सेट करिए, उसके हिसाब से पढ़ाई करें। पढ़ें समझे और रटें
और फिर नो ह्यूमन एरर, नो सिली मिस्टेक, अगर आप इसको अपनाते हैं तो यकीनन आपको एयरफोर्स का एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता है। आप एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, नेवी का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, हर आप एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है बेटा, तो मैं आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में अच्छी लगी होंगी, और मेरे पास इस वीडियो को भेज करके हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसको एयरफोर्स क्वालिफाई करना है, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसके पास वो सुविधा नहीं है जो कि किसी बड़े शहर में किसी बड़ी कोचिंग में जाकर एडमिशन ले सके, उसके पास ऐसे वीडियो को भेज करके आप उसकी सफलता में सहायता प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे आप इस वीडियो को, मेरे चैनल को आप आगे की तरफ फैलाइए ताकि हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। ठीक है बेटा, तो आज बस यहीं तक। और हाँ, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम पर लिंक होगा, आप उस टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हम आपको फ्री पीडीएफ, फ्री कंटेंट, फ्री स्टडी मटेरियल, सारी चीज़ हम फ्री प्रोवाइड करवाते हैं। उससे फायदा ये होता है कि आपका बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाता है। और ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे जो भी चीज़ आपको बताता हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ बताता हूँ, मैं यहाँ पे कभी भी अपनी बहुत सारी चीज़ों का मैं कलेक्शन नहीं बताता हूँ। तो इसकी वजह यह है कि इससे आपके समय की बर्बादी होगी। मैं कभी भी इन सब चक्करों में आपको नहीं फंसाना चाहता। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य यह है कि आप एग्जाम क्वालिफाई करें। ठीक है बेटा, तो आप हमारा वहाँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ें, यकीन आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है बेटा, और हाँ, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ऑल वाले हिस्से को दबाइए ताकि आपको ऐसे जबरदस्त कंटेंट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है बेटा, आज बस यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।